चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस क्या कहता है? हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोमेट्री का एक फंक्शन है, एक चैप्टर है जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो इस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और आप ऐसे एकदम इजी तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप देखिएगा, मतलब आप इसको मैथ नहीं समझ के पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। और कहीं आपके दिमाग में घुस गया कि ये मैथ है, ये तो बहुत हार्ड होता है और ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश समझने की कोशिश करने के दौरान आप इस बात को समझें, हाइट एंड डिस्टेंस में जो मुख्य बातें हैं वो समझने की कोशिश की। मुख्य बातें जो है कि बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आता है, वो ये है कि ये क्या है, ये क्या है जी? एक ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पर देखिए दो लाइन अब खींचते हैं। एक ये लाइन है जिसका नाम दे देते हैं ए बी, और एक और लाइन खींचते हैं सी है, और सी के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं सी डी। हमको उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है? कौन है जी? आओ बैठ जल्दी। देखिएगा, ये जो एंगल है ये थीटा होता है, पढ़े होंगे आप लोग बचपन से, पढ़े हैं ना? ये एंगल होता है थीटा। जब ये एंगल थीटा होता है और ये आप लोग बचपन में पढ़ेंगे, दो पैरेलल लाइन होता है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। पढ़े हैं? ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। अब इसमें समझिएगा कि अगर ये एंगल है थीटा और ये दिया हुआ है पैरेलल लाइन, क्या दिया हुआ है? पैरेलल लाइन। तो आप पैरेलल लाइन को में ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा। ये भी एंगल क्या होगा? थीटा हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर दो चीज आता है इसमें, जो एग्जाम में आपसे पूछता है। वो पूछता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहला होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। नाम सुना है सब लोग? अब उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण होता है जैसे कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक क्या है ना, एक झंडा है लगा हुआ, मंदिर है, मंदिर पर यहाँ एक झंडा लगा हुआ है और झंडा को हम यहाँ से देख रहे हैं। इस पॉइंट से इस झंडे को देखेंगे तो जो हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो यही कहलाएगा हमारा उन्नयन कोण। ऊ से ऊपर, ऊ से उन्नयन। नहीं समझ में आया? ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन। तो ये जो है ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा कहलाएगा, ये जो एंगल कहलाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहलाएगा। इसी को कहेंगे, इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा कि क्या कहलाएगा। नीचे से हम किसी के छत के टॉप को देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए ये हमारा बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के छत पर एक झंडा लगा हुआ है और यहाँ पर हम बाहर खड़ा हैं और यहाँ से नीचे से हम इस झंडे को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ क्या हो गया? एलिवेशन। क्लियर हो गया? उन्नयन कोण हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेकिन अगर अब हम क्या करते हैं, हम इस मंदिर पर चढ़ जाते हैं, बिल्डिंग के छत से टॉप पर चढ़ गए और यहाँ पर झंडा लगा हुआ है और यहाँ चले जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ट्रक यहाँ पर बैठ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक ट्रक। हम यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ पर चढ़ जाएंगे तो ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। ऊपर से नीचे, यहां से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। अब अवनमन कोण किसके साथ बनेगा? हमेशा जो एंगल बनेगा वो किसके साथ बनेगा? एक्स हॉरिजेंटल के, इस लाइन के साथ हमेशा एंगल बनेगा। ये जो लाइन है ना, इसके साथ कभी भी, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये जो लाइन खींचा हुआ है एसी वर्टिकल लाइन है और ए बी क्या है? ए बी क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल नहीं बन रहा है, अरे सॉरी, वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कभी नहीं बनेगा आपका। जब भी बनेगा तो किसके साथ? समझ में आ रहा है? आपका जब भी एंगल बनेगा तो
हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा जिसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, तो ये क्षैतिज रेखा के साथ आपका एंगल बनेगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा और ये भी आपका थीटा। अब क्यों थीटा हो गया, तो यहां से अब उन्नयन कोण रहे चाहे अवनमन कोण रहे, कहने का मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन रहे या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन रहे, दोनों कंडीशन में अगर यहाँ एंगल बनता है 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा, यहाँ 10 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी 10 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया? दो ही चीज इसमें हम समझाएं आपको, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट मतलब ऊपर की ओर जान देखना और डिप्रेट मतलब नीचे की ओर आना, क्लियर है? नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। उन्नयन कोण ऊपर देखना, अवनमन कोण नीचे देखना, यही है पूरा कहानी का सारांश। अगर आपको क्वेश्चन देगा उन्नयन कोण देगा तो समझ जाइएगा नीचे से ऊपर देख रहा है, और अवनमन कोण देगा तो नीचे से ऊपर से नीचे देख रहा है, ठीक है? बस इतना ही है। और इस पूरे फंक्शन में आपको एक ट्रायंगल का यूज होता है, और जब हम इस ट्रायंगल का यूज करते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे, बच्चा में भी पढ़े होंगे, मतलब 8वां 9वां 10वां में पढ़े होंगे, जब भी इस ट्रायंगल का यूज होता है आपका, तो ये जो एंगल होता है अगर थीटा है और हमें पूछता है कोई, नाम दे दीजिए ए बी सी, तो हमें पूछता है कोई टेन थीटा क्या होता है ना, हमें पूछता है, तो ये होता है पी और ये होता है बी और ये होता है एच। पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हैं? ये थीटा है, ये पी है, ये बी है, ये एच है, तो टेन थीटा बराबर हम लोग हमेशा पढ़ते हैं पी बटा बी होता है। साइन थीटा हमेशा कुछ पढ़ते हैं, साइन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, तो पी बटा एच होता है, ये सबको मालूम है। और अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए, कॉस थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा बी बटा एच, क्या होता है, बी बटा एच होता है। साइन थीटा का मान इतना होता है, कॉस थीटा का मान इतना होता है, और टेन थीटा का मान इतना होता है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है, इसी का जस्ट अपोजिट कौन होता है, कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। सेक साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये होता है और ये अपोजिट होता है बस। लेकिन हम लोग को मोस्टली में ये यूज होगा, क्या होगा यूज, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, क्या यूज होगा, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है इसमें, लिखते जाइएगा, इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका वीडियो भी चल रहा है। हाँ क्या लिख लिया जी? क्या बोले? आवाज ठीक है? मुझे तो लग रहा है कि आवाज ठीक है, लेकिन आवाज ठीक होगा। छापने में टेंशन नहीं लेना, जल्दी जल्दी छापते जाना है, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत काम क्या है, छापना। क्या पैसा छापिए, नोट छापिए, आपका सबसे बेहतर काम है छापना। क्या आगे बढ़ते हैं? देखिए इसको देखे होंगे आप लोग कभी, क्या नाम सुने हैं इसका, एकदम गधे की तरह याद कर लो। किसकी तरह? हाँ, गधा की तरह याद कर लो। देखो क्या याद करने के लिए हम बोल रहे हैं। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं दोस्त, सबसे पहले इधर से। कभी भी आपको ट्रायंगल ऐसा दिखे, कैसा दिखे, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर लिख रहा है, दिख रहा है राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए आपको, तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया कभी भी, तो आपको यहां पर 90 डिग्री है, क्या है, ये एंगल अगर 45 हो गया तो ये भी ऑलरेडी 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये एंगल अगर 45 होगा तो ये भी एंगल 45, ये 90 है तो। और जब ऐसा रहेगा तो इसका मतलब ये साइड 1 होगा और ये भी साइड 1 होगा और ये साइड हो जाएगा √2। याद हुआ? 45 रहेगा तो ये 1 ये 1 ये √2, फिर से बोल रहे हैं 45 रहेगा तो 1 1 √2,
समझ में आ रहा है जी? एकदम दिमाग से अभी पूछेंगे जस्ट इसके बाद, ऐसा नहीं कि हम छोड़ने वाले में से हैं, पूछेंगे। 45 रहेगा तो 1/√2, नहीं आवाज आ रहा है? 1/√2। 60 डिग्री रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री रहेगा तो 60 के सामने वाला √3, 60 के सामने वाला √3, अगर ये √3 तो ये 1 और ये 2। 60 रहेगा तो क्या कहेंगे? √3 1 2। 60 अगर ये होगा तो ये 30 हो जाएगा, बोलो जल्दी से। अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, नहीं होगा? अब बताओ, 60 है तो √3, 60 है तो √3, 60 है तो इसका सामने वाला √3। अब 30 है तो उसके सामने वाला कौन होगा? 30 है तो उसके सामने क्या होगा? और वो 60 है तो उसके सामने क्या होगा? और कर्ण हमेशा 2 होगा इस कंडीशन के लिए। कर्ण हमेशा क्या होगा? याद हुआ? ये फिगर माइंड में रखना है, आपका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो सेम इसी, याद देखना, इस फिगर को सेम ये फिगर बनाए हैं, सेम यही फिगर है। अब बताओ, इसमें 30 था तो ये 1 था जी, बताओ ना, इसमें 30 है तो सामने वाला 1 है। जब एक 1 हो जाएगा तो अगला √3 होगा। तो कर्ण हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस हमेशा 2 ही होगा। 30 60 में हाइपोटेनस हमेशा 2, 30 और 60 रहेगा तो हाइपोटेनस हमेशा 2, जबकि ये दोनों चेंज करेगा। 30 रहेगा तो 1 हो जाएगा सामने, और 60 रहेगा तो √3 हो जाएगा सामने। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? इसको समझना नहीं है, इसको याद कर लेना, रट लो। ये रटा गया? अभी हम पूछेंगे 60 है तो सामने कौन होगा? 60 है तो सामने कौन होगा? ठीक। और 45 है तो सामने कौन होगा? कर्ण क्या होगा? √2 होगा। बहुत अच्छा, याद हुआ? और ज्यादा बकवास नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन पे आना है, कि बकवास तो दुनिया करती है। क्वेश्चन पढ़ लिए? अब इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले देखना है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद क्या करना है? फिगर बनाना है। अगर आप में फिगर बन गया, फिगर बन गया, क्वेश्चन इजी से बनेगा। फिगर नहीं बना, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है? तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? फिगर बनाना। अगर फिगर बनता है आपका क्वेश्चन इजी से बनेगा, फिगर नहीं बनता है तो क्वेश्चन इजी से नहीं बनेगा, आपसे बनेगा ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश जिसको पढ़ना है इंग्लिश पढ़ सकता है, जो हिंदी पढ़ने वाला बंदा है वो हिंदी पढ़ेगा। क्वेश्चन कहता है, यदि किसी खंभे की ऊंचाई, यदि किसी खंभे, खंभा बनाइए, पेड़ बनाइए, मीनार बनाइए, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, जो बनाना बनाइएगा, और हम बनाएंगे कैसे? हमेशा की भांति। अपना जो है हमेशा यही होता है, इसी को मंदिर बोलते हैं, इसी को मस्जिद। यही है आपका, ये भी कौन है? यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही मक्का है, यही मदीना है। समझ गए? यही चर्च है, यही गिरजाघर है, और यही टावर है, यही यही सब कुछ है। इस क्वेश्चन में क्या है? खंभा है जी। क्या है? खंभा। तथा खंभे एवं उसके पास ही खड़े एक व्यक्ति के बीच की दूरी। अब खंभा ही है और खंभा के पास में कहीं पर यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होगा। हाँ, यहां से यहां तक में कोई के बीच की दूरी क्या कह रहा है? बराबर है। कह रहा है खंभा के ऊंचाई, मतलब जितना ये है उतना ही ये है। क्या बोला है? जितना ये है, जितना इसका ऊंचाई दिया हुआ है खंभा का, खंभा का ऊंचाई कौन होगा? यही ना होगा। या बचवा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो मान लेते हैं सी पर बचवा है, तो यहाँ पर इसका ऊंचाई 1, इसका ऊंचाई 1, या इसका ऊंचाई 2, इसका ऊंचाई 2, इसका ऊंचाई 3, इसका ऊंचाई 3। तो पूछ रहा है, तो बताइए कि कोण कितना होगा? तो कोण, तो इसको ऐसे मिला दीजिएगा और बताइए U1 कब होता है? जब यहाँ 45 होता है और यहाँ 45 होता है, तब न होता है 1। और जब बताइए 1 होता है तो ये कितना होता है? कोई दिक्कत? बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? एसएससी सीपीओ 15 मार्च, ऐसा क्वेश्चन तो कहेगा इतना इजी पूछता है सर। देखिए आपके सामने। हेलो, आवाज आ रही होगी तो दिक्कत नहीं है। बीच बीच में हमको भी पिलाते रहो।
दूसरा दूसरा लाएगा ये। अगला समझ में आ गया? क्वेश्चन आराम से करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन एक एक समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। तो नीचे बोतल था ना जी, उसमें लेके आओ ना। एक खंभे के शीर्ष से, ध्यान दीजिएगा, एक खंभे के शीर्ष से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब इसकी ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई के बराबर? जब इसकी ऊंचाई छाया की लंबाई के बराबर। देखिएगा, ये खंभा है, ये खंभा है, लिखा है, और खंभा का जो छाया बन रहा है वो ये बन रहा है, ये खंभा है और इसका छाया ये बन, नहीं समझ में आया? ये खंभा है और ये सूर्य है, इधर सूर्य रोशनी बिखरा रहा है, और ये खंभा है, नाम है ए बी, और इसी का छाया, खंभा का छाया कहाँ पड़ेगा? उधर पड़ेगा कि पृथ्वी पर पड़ेगा? और ये नीचे बेस हमेशा पृथ्वी होता है, क्या होता है? पृथ्वी। और इसके छाया का कहाँ बनेगा? परछाई। इसका परछाई कहाँ बन रहा है? यहाँ। अब बोल रहा है जितना ही खंभा का ऊंचाई है ना उतना ही ये वो है, क्या बोला है? जितना ऊंचाई ये है ना उतना ही ये है, मतलब ये एक है तो ये कितना होगा? ये दो, एक। और जब एक एक होता है तो एंगल कितना? कोई रोकेगा? व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिलर? ठीक है ना, एंगल, जो एंगल यहां से बनेगा वही एंगल आगे जाने के बाद तक इस सूर्य के साथ बनेगा, वही एंगल बनेगा, सेम एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है तुमको? कोई दिक्कत? एंगल क्या आंसर क्या हुआ? तो तुम लोग को लग रहा होगा कि सब में 45 आंसर आएगा, तब बराबर हो जाएगा तो 45 हो जाएगा ना। बेस और हाइट इक्वल होगा तो 45 डिग्री। चलिए, एक और क्वेश्चन आप मिल गया आपको, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, खंभा कैसा होता है ना, और उसकी छाया कैसा होता है? इधर गिरा पड़ा हुआ, कर रहा है एक खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, ऊंचाई एक तो छाया कितना? इसको ऐसे मिला दें, और बताओ अगर ये 1 होता है तो यहां पर क्या लिखते हैं? 30 लिखते हैं। 30 के सामने वाला 1 होता है और 60 के सामने वाला √3 होता है। लिटवा चुके हैं। तो ये 1 है तो यहाँ 30 होगा, और √3 है तो यहाँ 60 होगा, और यहाँ क्या होगा? तो पूछ रहा है कि बताइए खंभे के उच्च बिंदु का उन्नयन, खंभा का उच्च बिंदु यहाँ है, उन्नयन कोण कहाँ से होगा? नीचे से देखेगा, नीचे से देखेगा, आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है? तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, तब खर्चा करेगा आज, समझ में आ जाएगा तो खर्चा करेगा ना जी। समझना भी है, खाली लिखना नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छा समझाते हैं, लोगों को ऐसा नहीं लगता। आगे बढ़े। ठीक, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन भी लिखते हैं क्या? क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एकदम मिलेगा, क्वेश्चन आपके पर्स में मिलेगा, क्योंकि पर्स में क्या होता है? मोबाइल, और क्या होता है? पैसा। या तो मोबाइल से मिले या तो पैसा से मिले, लेकिन मिलेगा पक्का। देखिएगा, आगे देखिए, किसी दीवार के सहारे एक सीढ़ी क्या है लगा हुआ? दीवार कैसे रहता है? ये है जी, बाबू इधर देखो ना, ये क्या है? दीवार है ये सीढ़ी नहीं है, ये दीवार है,
और ये आपका पृथ्वी है, जमीन। और जमीन पर सीढ़ी कैसे लगता है? ऐसे लगाता है। सीढ़ी ऐसे ना लगाता है चढ़ने के लिए? सीढ़ी कैसे लगता है? ऐसे नहीं लगता है। कुछ बोल रहा है क्या? आगे बोल रहा है कि सीढ़ी सटी हुई सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री जैसे ही बनाएगा ना, एकदम दिमाग में जैसे 60 डिग्री बनेगा, ये √3 1। बोलिए ऐसा आएगा, आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ऐसा ही आना चाहिए। 60 तो √3 1। अगर नहीं आता है तो आप गलत जा रहे हैं, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि सीढ़ी का आधार दीवार से 6.5 मीटर दूर है। सीढ़ी का आधार दीवार से, देखिए ये दीवार है, यहां से यहां का दूरी कितना दे दिया है? कितना दिया है? 6.5 किसके बदले दिया है? 1 के बदले दिया है। 6.5 लिखा है, और हम तो जानते हैं 1 रेशियो में, तो 1 बराबर 6.5। तो सीढ़ी की लंबाई कौन होगा? √3 की 2 बराबर 13 सेंटीमीटर या मीटर। आंसर क्या हुआ? ठीक है, वीडियो डलाएगा अभी तुम। अच्छा नहीं लिख रहा है, मत लिखो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो डलाएगा, वीडियो डलाएगा। आप देखे हैं वीडियो? एक भी नहीं। आप इसका मतलब श्री राम श्री राम श्री राम। फुल नेम देखिए, दीवार है। बाद में बताएंगे वो सब बाद में ना, अभी क्लास चल रहा है ना। मैथ वाई इसके सर। एक दीवार के साथ 10 मीटर लंबी सीढ़ी सटी हुई है। देखिए दीवार कौन सा है भाई? जमीन कौन सा है? सीढ़ी कैसे लगाएगा? कथा सुनने नहीं आया, सीढ़ी ऐसे ही लगेगा हमेशा। सीढ़ी की लंबाई कितना? किसका लंबाई? जमीन पर 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। 30 डिग्री का कोण कहां बनेगा? और जब ये 30 बनता है ना, तो मेरे पास दिमाग है। और ये 2 बराबर 1 बराबर। लेकिन हमको पूछा क्या है? तो बताइए दीवार से सीढ़ी के बाद की दूरी क्या होगा? कह रहा है कि दीवार से सीढ़ी जहां पर रखा हुआ है, उसके पैर जहां पर सबसे बेस पॉइंट है, उसका डिस्टेंस क्या होगा? तो बताइए 2 बराबर 10 तो 1 बराबर, मतलब इसका वैल्यू हम निकाल लिए 5, लेकिन निकालना ही नहीं था। लेकिन पूछा कितना बराबर? √3 के बराबर पूछा। √3 बराबर कितना बचेगा? 5 √3। आंसर आया? अभी भी नहीं आ रहा है, देखिए तो लिखेंगे 5 गुना 1.732। क्या लिखेंगे? 1.732। 5 दूना 5 तिया 15, 1 7 5 35 और 1 36। 5 और 3 8.66 है किसी में क्या? ऑप्शन नंबर CGL टायर 2 2014 में पूछा है। इतना बच्चा, हाँ 13 में पूछा है। अच्छा 13 में पूछा था, मोदी जी के पहले पूछ लिया था ना। मोदी जी नहीं थे उस समय, थे पर थे नहीं। नहीं सत्ता में थे लेकिन थे नहीं। नहीं समझा, ये सब उच्च स्तरीय बात है। क्वेश्चन देख रहे हैं? समझ में आ गया? पतंग देखा है जी? पतंग, पतंग कहाँ उड़ता है? रोड पर, आकाश में? अच्छा हमको लगा रोड। पतंग की डोर, पतंग मान लेते हैं पतंग यहाँ उड़ रहा होगा, हाँ, डोर की एकदम सीधा उड़ता है, पतंग तिरछा उड़ता है। मतलब कि डोर से मतलब हम यहाँ पर हैं आदमी, और यहाँ से उड़ा रहे हैं पतंग, पतंग यहाँ उड़ रहा है, यहाँ पतंग है, कोई दिक्कत? पतंग की डोर 30 मीटर लंबी है, दे दिया। डोर कौन होगा 30 मीटर का? ये होगा ना। कुछ लोग गधा कहेगा ये भी ईट नहीं होगा सर, डोर वही होगा जो ऐसे करके उड़ाएगा पतंग। पगला हो गया है।
फिर रह जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब क्या कहता है, क्षैतिज के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, और तुमको ऊपर बना एंगल चाहे नीचे बना एंगल कैसू बनाएगा तो यही बनेगा, बता चुके हैं पहले ही, 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब बताइए 60 डिग्री का कोण बनाता है तो 60 जैसे ही देखते हैं तो हमको क्या मन में आता है, ये 2 बराबर 1 बराबर, पूछा पतंग की ऊंचाई तो 1 बराबर 15 तो √3 बराबर आंसर ऑप्शन नंबर 15 √3। नहीं समझ में आया, हाइट एंड डिस्टेंस यही होता है। हाँ, यही होगा। चिंत क्या हुआ, आगे बढ़े, तुम्हारा जिंदगी सवार देंगे, तुम चिंता क्या कर रहे हैं। एक सीढ़ी एक दीवार के खिलाफ खड़ी है, देखिए बोलेगा क्वेश्चन ऐसा लिखेगा ना, लैंग्वेज लग रहा है कि कुछ मर्डर उडर करवा देगा। हाँ खिलाफ खड़ा है ना, तो दीवार ये है और ये जमीन है, खिलाफ यही है, अपोजिट में। सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच का कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री, 45 आता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं ना जी। हाँ, आधार से दीवार की दूरी 6.6 मीटर है। आधार से दीवार की दूरी देखिए, यहां से यहां के बीच का दूरी कितना है, 6 पॉइंट। तो पूछ क्या रहा है, सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, आप बताइए। ये 1 ये 1 तो ये कितना, 1 बराबर इतना तो √2 बराबर कितना, 6.6 √2। और ये देखिए नहीं दिया है क्या, यही दे दी है ना, इसको और तोड़ के बना सकते। 1 बराबर 6.66 तो √2 बराबर 6.66 √2 खाली गुना कर देंगे, ठीक है। और ये ऐसे भी लिख सकता था, ये 66 बट्टा √2 बटा 5 ना, सॉरी 10, और लिख सकता था 33 बटा 5, नहीं कैसे भी लिख सकता था, वो डिपेंड करता किस पर, आंसर पे, ऑप्शन पे डिपेंड करता। अब हम लोग आते हैं केस 2 में, वो केस फर्स्ट था, ऐसे ऐसे था, ऐसे मारा इधर इधर ना। केस 2 के बारे में आपको बताया जाता है। क्वेश्चन पहले देखिए, कहता किसी मीनार के शीर्ष से, किसी मीनार, मीनार कैसे बनता है जी, ऐसे ही बनेगा कि शीर्ष से भूमि पर इसके एक ही तरफ, अब देखिए ये मीनार है और ये भूमि है अपना, है ना, भूमि पर एक ही तरफ मतलब इसी साइड या फिर इस साइड, एक ही साइड, दो बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तुम अवनमन कोण लिखो चाहे जो लिखो तुमको, ठीक है। ये एंगल हमेशा, ये एंगल हमेशा, ये दिया हुआ है 30 और ये दिया हुआ है, और एकदम हमेशा दो एंगल जब आएगा तो आप इसका एकदम ख्याल रखिएगा। कुछ लोग के मन में कभी कभी खुजली होता है तो पूछता है कि सर इसको 60 है, इसको 30 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो भाई इधर छोटा होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना बड़ा होते जाएगा, कि मतलब ये हमेशा इधर 30 ही बनेगा और इधर 60 ही बनेगा। और अगर 45 30 रहेगा तो इधर 30 होगा, यहाँ 45, अगर 45 से 60 होगा तो यहाँ 45 होगा, यहाँ पर 60 होगा। क्लियर हुआ, ये फिक्स है कि छोटका वाला इधर रहेगा, बड़ा बड़ा जैसे आगे ऊंची ओर बढ़ते जाएंगे एंगल बढ़ाते चला जाएगा, समझ गया।
तो ये नहीं कहना कि ऐसा तो लिखा ही नहीं कि किधर वाला 30 किधर 45, तो हम अपने मन से कैसे लिखे, कुछ भगवान बुद्धि भी तो देता है, उसी को यूज करना है। तथा वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 क्या है, 400√3 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ये h, मीनार की ऊंचाई क्या है h। ठीक है, इसको हम सबसे पहले एकदम बेसिक वाला तरीका बताते हैं जिसमें tan कोट लगता है। दूसरा तरीका बताएंगे 1√3 1√3 ऐसा वाला था, ये बताएंगे, समझ में आ रहा है। तीसरा तरीका बताएंगे, जा रहा है, तीसरा तरीका बताएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, पहला तरीका आपका ये है कि ये यहां पर देखिए, अगर ये h है, ये 60 डिग्री है, तो हम यहां पर यूज कर लेंगे tan 60। क्या यूज करेंगे, tan 60। tan 60 का मतलब होगा ये h, अब tan इस दोनों के बीच लगाते हैं तो ये लगता है जी, तो ये h है, और ये इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस x, क्या मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा h/x होगा कि नहीं, बोलो जल्दी। tan 60 बराबर h/x। tan 60 का मान क्या होता है, नहीं जानते हो, √3। तो यहां से x का मान आ गया कितना, h/√3। कितना आ गया, h/√3 आया। इसका मान होता है √3, तो x का मान आ जाएगा h/√3। ठीक है, दूसरी बार, पहला बार में ये वाला एंगल यूज करेंगे, दूसरा बार में ये वाला एंगल। अब लिखेंगे tan कितना, 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। और जब tan 30 डिग्री लिखेंगे तो इसका मतलब होता है tan 30 का मान जो होता है वो होता है h/, ये 30 डिग्री यहां पर है तो पूरा हो जाएगा बेस, इसका मतलब हो जाएगा h/x प्लस 400। इसका मान क्या है, होता है, इसका मान क्या होता है 1/√3। ये बेसिक तरीका है। x का मान देखिए हम यहां से पुट कर देते हैं तो आ जाएगा h/√3 प्लस 400√3। इसको कैलकुलेट करना है आपको, क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये √3 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 3h बराबर 400 गुना 3 कितना होता है जी, 400 गुना 3, और ये इधर आ जाएगा तो h बराबर आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा 600। मतलब सीढ़ी की ऊंचाई कितना हो गया, मतलब जो खंभा है या मीनार है उसका ऊंचाई कितना हो गया 600। ये आपका बेसिक तरीका है, इसको आप बेसिक तरीके को ऐसे लिखिएगा। ठीक है, जरा सा इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। लिख लिए, मिटा दें, देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, ये था, ये था कितना 400, और ये आपको निकालने के लिए था ना, ये निकालने के लिए था। इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएं तो जरा गौर करिएगा, अगर ये 60 डिग्री है, ध्यान देना ये 60 डिग्री है, इसका मतलब 60 डिग्री के सामने क्या होता था, क्या होता था,
ये √3 होता था, और ये इतना से इतना दूर क्या होता था, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं होता था, ये डिस्टेंस ये होता था। और अगर ये क्या है 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये होता था 1, और ये पूरा का पूरा होता था √3 होता था। बोले जल्दी से। नहीं, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। हम सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज में लेते हैं। कौन सा त्रिभुज में? बड़ा वाला त्रिभुज में। बताइए ये क्या है 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने कौन होगा, क्या होगा? और अगर ये है क्या दिया हुआ है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3, और ये हो जाएगा 1। अब बताइए अगर ये 1 है, समझिएगा बात, इसके लिए ये क्या है 1 है। जब इसके लिए ये 1 है तो ये पूरा क्या होगा, होगा नहीं होगा? अगर ये पूरा 1 है तो ये पूरा का पूरा √3 है, तो अगर ये √3 है तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3। नहीं समझ में आया होगा? हाँ, नहीं समझ। 60 वाले में लिए ना कि ये आपका √3 है और ये √3 है, तो ये पूरा का पूरा 1 नहीं। अब बताइए, तो ये ट्रायंगल के लिए हो गया। लेकिन अगर हम 30 डिग्री की बात करें, जब 30 डिग्री के लिए बात करते हैं तो ये 1 होता है, और तो ये अगर हम ये 1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √3 होता है। लेकिन जब 1 लिख रहे हैं तो ये √3, लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्या है 1 बराबर √3। अगर 1 है तो ये √3 है, तो जब ये 1 √3 में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ भी तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं हो जाएगा? तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा, अगर ये √3 है तो ये पूरा 3 हो जाएगा, और ये 3 जो अब हो जाएगा तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है 1, और ये पूरा वैल्यू क्या है 3, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 3, तो इसका वैल्यू क्या मिल गया, नहीं मिला। यहाँ से यहाँ तक 3, उसमें से यहाँ तक 1, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या मिला, और 2 बराबर कितना 400, इसलिए 1 बराबर कितना 200। लेकिन पूछा क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई कितना माना हुआ है, इसका मतलब √3 बराबर कितना 200 √3 गुना √3। इसका मतलब ये आपका रूट वाला से आया कि जो याद करने करवाए ना कि 1 √3 √2 याद करवाए ना, उससे है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी लिखिए, अभी और बताते हैं। आंसर समझ में ये एक तरीका ये है, ये जो हम बताएं वो तरीका है। एक और तरीका आप समझिए, इसको लिख लिए हैं? नहीं, नहीं लिखे हैं तो मत लिखिए, लिखिएगा। ठीक है, जल्दी लिखिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन तुरंत तुरंत फिर बनेगा। गड़बड़ाइए नहीं, ना गड़बड़ाइए, तुरंत हम इसको सोल्व कर देते हैं। लिख लिए जी? अब आपके लाइफ में कभी ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना बाबू, तुम्हारे लाइफ में कभी भी ये क्वेश्चन आया, दो साइड है ना, दोनों में कभी ये आ जाएगा क्वेश्चन, और ये आपका दिख गया यहाँ पर 30 और यहाँ पर 60, ठीक है? एकदम ध्यान से रखो।
जब भी यहाँ पर तुमको ये क्वेश्चन दिखा और ये है आपका 60, ये है 30 रहेगा, तो ये इसका जो वैल्यू होगा √3, क्या मानेंगे इसको, यहां से यहां तक का वैल्यू होगा 1, क्या होगा, याद कर लीजिए, और यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा वो 2, क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए एकदम। ये एक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और ये √3। अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, यही होना है, तय है, 30 है 60 है तो ये √3, ये 1 और ये 2। कोई भी क्वेश्चन देगा 60 और 30 का तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर 60 30 रहा तो अगर फॉर्मूला से लिखना चाहेंगे, इस क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे, जैसे ये फॉर्मूला है, अगर ये θ1 है, क्या है, और ये θ2 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, क्या है, d दिया रहता है, और ये ऊंचाई h पूछता है, क्या पूछ रहा है, ऊंचाई h। कभी भी ऊंचाई पूछ दिया तो आंसर लिखिएगा d/cot θ1 - cot, यही आपका आंसर होगा आजीवन। कुछ भी एंगल दिया रहेगा, आपको ऊंचाई पूछेगा तो लिखिएगा d/cot θ1 - cot θ2। कुछ भी एंगल रहेगा, यहाँ कुछ भी दिया रहे, ये θ1 और ये θ2, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, आंसर यही होगा। अभी जैसे एग्जाम्पल में देते हैं वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं आंसर दिखाने के लिए। d कितना था जो बताओ जल्दी से, 400√3 था। cot θ1 मतलब cot 30, cot θ1 मतलब cot 30 का मान, cot 30 का मान माइनस cot 60 का मान, इसको सोल्व करिए, 400√3 डिवाइडेड बाई, ये इधर आ जाएगा तो 3 में से 1 गया 2, ये इधर 2/√3, √3 ऊपर चल जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3, √3 गुना √3 3, 3 दूना, आंसर आया। अब इससे ज्यादा क्या बताएं, बताइए, 10 को तरीका बता दिए। हाँ, यही पूछेगा, यही पूछता है। 60 डिग्री में याद रहेगा, ये पूछेगा तो इसका ये आधा होता है, ठीक है, 30 और 60 रहेगा तो ये इसका आधा हो जाएगा, इसका ये दुगना हो जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक से अंडरस्टूड कर लो, इसको लिख लिया। अब इस पर क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। नहीं समझ में आ रहा, पूरा पूरा डाउट लग रहा है आपको, अपने आप पर डाउट लग रहा है कि मेरे ऊपर, हाँ जी, यही सब बोल रहा था जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं लगाना, 30 को क्वेश्चन है, अभी 15 में अटका हुआ। बढ़े बढ़े बढ़े, यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था। अब फिगर आ गया, फिर से हम फिगर बना रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत तरीका बता चुके हैं। अब हमको जो अच्छा लगेगा वो यूज करेंगे। अब हमको अच्छा लगेगा जो इस पर डिपेंड करता है, ये 30 है, ये 60 है, जैसे यहाँ 30 यहाँ 60 दिखेगा, हम यहाँ लिखेंगे √3, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, वहां √3, यहाँ 1 या और यहाँ 2। अब दिया हुआ है कि दोनों के बीच की दूरी, यानी 2 का मान दिया हुआ है 400√3, क्या दिया हुआ है, 1 बराबर 200√3। अगर पूछता तो बताइए यहां से यहां का दूरी क्या होता, तो यहां से दूरी 1 है, यानी 200√3 होता आंसर। और अगर लेकिन पूछ दिया है ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई कितना है, √3, तो √3 बराबर क्या निकालेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर √3 बराबर 1 बराबर इतना, तो √3 बराबर कितना, 200√3 गुना √3, बस 600 आंसर।
समझ में आ गया? हाँ, पहले लिखो तब पूछो। समझ में आया? क्या बोलो? हाँ, कैसे पता चलेगा कि 400√3 दू का मान दिया हुआ है? यहाँ पर देखो, वस्तुओं के बीच की दूरी, दो वस्तु कहाँ रखा है? यहाँ तो ये वस्तु तो है नहीं, तो मीनार है। दो को वस्तु यही है, यहाँ ना है। ये दोनों वस्तु के बीच की दूरी कितना होगा? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन था इधर वाला। हाँ, तो बीच में प्रचार भी आ जाता है, कहता है कि मैथ क्लास आपका कितने कितने बजे से चल रहा है ऑफलाइन में। तो आपका मैथ क्लास का टाइम अभी मॉर्निंग में 8 बजे से है, और जिसमें अर्थमेटिक चल रहा है, स्टार्ट किया है। और 3 बजे से आपका अर्थमेटिक क्लास चल रहा है बेसिक तरीके से। आप पूरा सीजीएल मेंस लेवल तक का क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है बोर्ड पर। सारा क्वेश्चन जो 2023 तक एग्जाम में, अभी सीजीएल एग्जाम हो रहा है, वहां तक के सारा क्वेश्चन आपको इसमें करवाते हैं बोर्ड पर, एक एक क्वेश्चन बताते हैं। तो ये टाइमिंग है आपका मैथ का है। और एडवांस मैथ का स्पेशल बैच चल रहा है 9 बजे से, सुबह में 9 बजे से चल रहा है एडवांस सेक्शन का। जिनको अगर आपको लगता है कि आपका एडवांस मैथ में कुछ प्रॉब्लम है, आप एक चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमसे आके संपर्क कीजिए, सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो मीनार पी क्यू के बीच स्थित एक बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, यहां से ऐसे दो गो मीनार है ना, और बीच में से दो गो मीनार है ना जी, दोनों को ऊंचाई अलग अलग है, ऐसा नहीं बोला कि सेम ही है। दोनों दो मीनार है, दोनों को ऊंचाई अलग अलग है। कहता है उनके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। बीचों बीच से, कहां से? ये ठीक बीच से, ठीक बीच से। यहाँ का जो ऊंचाई है क्या है? यहाँ का ऊंचाई क्या है? और यहाँ का ऊंचाई क्या है? अब बताइए, अगर ये 60 होगा दोस्त, ध्यान देना, अगर ये 60 होगा तो ये क्या होगा? और ये क्या होगा? बोलो जल्दी से। अगर ये √3 है तो ये क्या होगा? अब बताइए, अगर ये बीचों बीच होना होगा, तो जब ये 1 होगा तो ये भी तो 1 होगा। नहीं, बोलो ना जल्दी से। नहीं समझ में आया? कह रहा है बीचों बीच, दोनों के बीचों बीच में एगो पॉइंट है, यहाँ से एगो पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, एगो पर 30 डिग्री के। तो कर रहा है ये 60 होगा तो ये √3 होता है, ये 1 होता है। और जब बीचों बीच है तो ये 1 होगा कि नहीं होगा इसके हिसाब से। लेकिन जब यहाँ 30 डिग्री हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं 1 है, यहाँ √3 है, नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये √3 का वैल्यू दिया हुआ है, 1 का वैल्यू क्या आ गया अपना? नहीं आ गया 1 का वैल्यू √3। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अब यहां पर 1 के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? √3। नींद आ रहा है क्या? क्या? पानी पी लीजिए, लीजिए, हम पहले पी लेते। बच्चा को पढ़ाइएगा तो फिर उसको डांटिएगा। क्या है? क्या यहाँ भी मिलता है? देखिए, अगर ऐसे में प्रॉब्लम हो रहा है कैलकुलेट करने में, तो ध्यान देना, इधर से चलते हैं। इधर से चलोगे तो और ज्यादा आसान लगेगा। देखो यहाँ 30 है बाबू, 30 है तो इसको क्या बोलते हो? और ये कितना होता है? ये 1, तो ये कितना होगा? ये भी √3 होगा, इसके बदले ये √3 होगा, बट 60 डिग्री के लिए 1 काम करेगा। बट 60 डिग्री के लिए ये मेरा 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 60 डिग्री के लिए 1 और √3। लेकिन अगर ये 30 डिग्री की बात करेगा तो 30 डिग्री का 1 और ये √3 होगा। तो जब बताइए, अब ये √3 है और ये 1 है, तो ये हम 1 को √3 बनाना चाहेंगे, तो 1 को √3 बनाना चाहते हैं तो गुना √3 करेंगे, तो यहाँ भी गुना √3 करना होगा।
√3 से √3 मल्टीप्लाई होगा या क्या हो जाएगा 3। नहीं समझ में आया, बस आंसर आ गया। बोला कि दोनों के बीच का आंसर क्या होगा 1:3। जैसे ये 1 है तो ये √3 है, ये √3 है तो ये क्या है 1 है। लेकिन जब बोला है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो मतलब ये √3 है तो ये भी √3 होगा। और 1 को √3 बनाना चाह रहे हैं तो 1 को कितना से गुना किया √3 से, तो यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा, उसी के रेशियो में ना बटेगा, तो आंसर आएगा 1:3। क्लियर हुआ? देखो बाबू, क्वेश्चन क्या है आपका, पी और क्यू एक खंभे के किसी भी एक तरफ भूमि परिस्थित दो बिंदु है, पी क्यू से उनके देखने पर उन्नयन कोण, जैसे ही देखो ऐसे फिगर बना और एक ही तरफ बोला है क्या, पूरा क्वेश्चन पढ़ लियो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। क्या बन रहा है, कहाँ बन रहा है, क्या कोण कहाँ बन रहा है? आप शुरुआत जब स्टार्ट किए थे तो क्या बोले थे, नीचे से ऊपर उन्नयन कोण बनता है और ऊपर से नीचे अवनमन कोण। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर बनता है, मतलब यही बनता है। अब उन्नयन कोण लिखे चाहे अवनमन कोण बन लिखे, नीचे ही बनाना है आपको। कहाँ बनाना है उतना समझना नहीं, वहां समझना ही नहीं है। उन्नयन कोण क्या, पी और क्यू कहाँ रखिएगा, आप कहाँ रखना चाहते हैं? नीचे ऊंचे नहीं होता है, एगो मीनार होता है, धरती होता है। कहाँ पर, धरती पर रखेगा कि मीनार पर रखेगा? फिर नीचे बोल रहे हैं पृथ्वी पर रखेंगे, खंभा के पास भी रहेगा, जहां पर मीनार है वहीं पर रहेगा कि वहां से कुछ दूर हट के रहेगा? अच्छा चलिए मेन वहीं रहेगा। आपको बोलेंगे कि ये छत का सबसे ऊपर वाला पार्ट देखिए, नीचे से देख लीजिएगा, एक बार जाके देख के आइए। तो कहाँ पर जाइएगा देखने के लिए, दूर जाइएगा, तो वही है। ये खंभा है, कह रहा है दिया हुआ एक भूमि पर स्थित पी और क्यू दो बिंदु है और एक खंभे के शीर्ष का ये खंभा है, और खंभा के नीचे यहाँ पर आ जाइए और यहीं से देखिए, इसे दिख जाएगा ऊपर में क्या है, नहीं दिखेगा। तो जब यहाँ से नहीं दिखेगा मतलब पृथ्वी पर यहीं से कुछ दूरी पर दो बिंदु है पी क्यू, ठीक है, और दो बिंदु पी क्यू है, और इसी दो बिंदु पी क्यू से क्या करता है, देखता है ऊपर की ओर। तो एक ऊपर 60 डिग्री बनता है, एक ऊपर 30 डिग्री बनता है। तब ये कहाँ 60 बनेगा कहाँ 30 बनेगा, इस पर पूरा चर्चा कर चुके हैं कि 30 डिग्री हमेशा यहाँ बनता है और 60 डिग्री हमेशा यहाँ बनता है। जब भी ऐसा फिगर आता है तो ये वो 1 होता है, ये 2 होता है और ये √3 होता है। हम इस पर बात कर चुके हैं। और आपसे बोल रहा है तथा उनके बीच की दूरी, किन के बीच की दूरी, पी के और क्यू के बीच की दूरी 2 बराबर दिया हुआ है 84√3। क्या दिया हुआ है कि 2 से कट जाएगा तो 1 बराबर आ जाएगा 42√3। कितना आ जाएगा? और आपसे पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई क्या है √3, इसलिए √3 बराबर अगर निकालना पड़ेगा तो 42 गुना √3 और गुना √3 होगा। √3 गुना √3 क्या होता है 3, और 42 दिया कितना होता है, गलत कहाँ से आ रहा है, 63 दिया आंसर। Two points on the ground or either on either side। क्वेश्चन का आंसर सही है, क्या है आंसर सही है। कब? जब आपका एक साइड वाला था, एक साइड था ना, इंग्लिश में पढ़िए यहाँ पर लिखा हुआ है अदर साइड। क्या लिखा है? अदर साइड लिखा है ना, विपरीत दिशा में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो जब विपरीत दिशा की बात करेगा तो विपरीत दिशा के लिए फिगर बनाएंगे। ये खंभा है,
विपरीत दिशा से एंगल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही होगा। अब ये जो हम थोड़ा देर पहले बनाए थे, विपरीत दिशा में किधर आपको जिधर मन रखना है, जिधर P रखिए, जिधर मन रखना है जिधर Q रखिए, और जिधर 30 रखना है जिधर 30 रखिए, जिधर 60 रखना है जिधर 60 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ 30 है और यहाँ क्या होगा, यही दिया हुआ है। अब बताइए अगर 30 होगा तो ये क्या होगा और ये क्या होगा, उल्टा लग बोल रहे हैं, ये नीचे √3 ना होता है तो ये 1 हो जाएगा, नहीं, और ये अगर 60 होता है तो ये 1 और ये √3 होता है ना। अगर ये 1 है, ध्यान दीजिएगा, और तो ये √3 होता है, और इसके लिए ये 1 होता है तो इसके लिए ये 3 होता है, इसके लिए 1 है, कलर चेंज कर देते हैं पहले तब लिखेंगे, इसके लिए इसके लिए 1 है तो इसके लिए √3 है, लेकिन जब इसके लिए ये 1 है तो इसके लिए क्या है, लेकिन ये एक्चुअली में हम यहाँ 1 लिखे तो ये √3, इसको √3 बना दीजिएगा, एक ही जगह एक ही लंबाई दोनों रहेगा, 1 भी रहेगा √3 भी रहेगा, नहीं, इसको क्या क्या बनाइएगा √3, तो ये √3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गुना √3, मतलब ये 3 नहीं हो जाएगा, तो बस ये 3 आ गया, पूरा डिस्टेंस क्या हो गया 3 और 1, 3 और 1 4 बराबर क्या दिया हुआ है, कितना चौका 84, 21 चौका, आपसे पूछा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है अपना, कितना है √3 बराबर, √3 बराबर 21 गुना 3 √3 और गुना √3, मतलब 6 पर 3 63, ऊंचाई क्या हो जाएगा 63, अपोजिट रहेगा तो ऐसे ही, मतलब अगर अपोजिट है और अगर इधर 30 है इधर 60 है तो 30 के साइड जो होगा ये पूरा के 30 के साइड कितना, देखिए 30 के साइड कितना होगा 3, नहीं हुआ, 30 के साइड ज्यादा और 60 के साइड 1, यही होता है, जिधर 30 रहेगा उधर ज्यादा दूरी रहेगा ना, तुमको भी नींद आ रहा है जी, चलो जल्दी जल्दी अब खत्म कर देते हैं, बहुत स्पीड में खत्म कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये क्या तरीका है, ये तो मतलब गलत बात आप बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं आप, फिर यही क्वेश्चन आ गया, आप ऐसे नहीं बोल सकते, समय पास हो जाएंगे तो मतलब समझ में आएगा, इसका मतलब मेरा मेहनत को आप मतलब पानी की तरह नहीं ना, हाँ हाँ, क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रकाश स्तंभ रहे चाहे जो रहे क्या होगा, सीधा खड़ा रहेगा, अब कहाँ कैसे है ये भी देखना है, प्रकाश स्तंभ समुद्र तल से इतना मीटर ऊपर है, कितना है प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ का मतलब समझते हैं, प्रकाश स्तंभ हुआ होता है जहां पर उसको लाइट लगा रहता है, नहीं, और समुद्र में देखा जाता है कि कौन किधर से जहाज आ रहा है, या फिर प्रकाश स्तंभ यहाँ भी लगा रहता है, कहाँ जेल, जेल देखें जेल, वैसे से घुमाता है लाइट कि कोई भाग तो नहीं रहा है, हाँ, तो लाइट लगा हुआ है कर रहा है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 120 मीटर, कहता है उसके ओर आ रहे दो जहाज इतना और इतना है, अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि दो जहाज आ रहा है, ठीक है, अब दो जहाज आ रहा है, दोनों एक ही तरफ से आ रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ये समझना है तो आप इजी से बना सकते हैं, तो अगर फिर से इंग्लिश पढ़ लीजिए, ऑब्जर्व दैट टॉप ऑफ ए इतना एक दूसरे की ओर आ रहा है क्या, द एंगल
एक ही तरफ कर दीजिए। और क्या क्या एंगल दिया है जी? 30 और ये क्या होता है? जब 30 होता है 60 होता है तो क्या होता है? क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? याद है? बोलिए जल्दी से। ये 1 होता है, ये √2 होता है और ये √3 होता है ना। किसका मान इस बार दिया हुआ है? हाँ, √3 का मान दिया हुआ है 120 √3 दिया हुआ है। एक का मान क्या आएगा? पूछ रहा है कि दोनों के बीच का दूरी कितना था, दोनों जहाज के बीच की दूरी। दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना था? 2 था कि 1 था? बोलिए। तो 2 बराबर क्या हो जाए? 1 बराबर 120, तो 2 बराबर, समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन पूछता कि उस स्तंभ से जो है जहाज कितना दूर पर है, तो एक बराबर निकालते 120। और पूछता कि दूसरा जहाज कितना दूरी पर है, तो दूसरा जहाज 3 बराबर निकलता, मतलब 360, है ना। कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए क्या करें। एक पहाड़ के शीर्ष जो इतना मीटर ऊंचा है, एक पहाड़ ऐसा होता है। एक खंभे के ऊपर और नीचे तल का कोण, देखिए ये पहाड़ है भाई, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। और एगो खंभा भी है, ये खंभा हो गया। एक पहाड़ है और एक खंभा है, देखिए ये पहाड़ और ये खंभा। और कहता है जो एंगल बन रहा है यहां से, जो एंगल बन रहा है और यहां से एक और एंगल बन रहा है। देखिए क्वेश्चन का रखा, खंभे के ऊपर से ऊपर के तल से कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई और पहाड़ की ऊंचाई के बीच की दूरी का अंतर बताइए, दोनों के बीच की दूरी का। अब बताइए, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब बताइए ये एंगल कितना है, आप खुद बताइए। 60 की 30? नहीं लग रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ क्या दिया हुआ है इसमें, क्या है कि नहीं दिया हुआ है? कुछ दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है? पहाड़ ये 240 दिया हुआ है। किस कौन हिस्सा दिया हुआ है? ये पूरा पूरा दिया हुआ है 240। नहीं, क्या पूछ रहा है? ये डिस्टेंस पूछ रहा होगा, पढ़िए। खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसके दूरी के बीच का अंतर। खंभा का ऊंचाई ये पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है, और दोनों को फिर क्या बोल रहा है? हटाइए। तो सबसे पहले अगर हमको निकालना रहे, तो अगर हम बात करें तो ये कितना दिया हुआ है, इसका ये क्या, ये 60 रहता है तो ये क्या होता है, और ये क्या होता है बताइए। √3 का मान इतना दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो ये 1 का मान क्या हो जाएगा? 240 बटा √3 होगा। बोलिए जल्दी से। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? जब ये √3 बराबर दिया हुआ है इतना, तो 1 बराबर क्या लिखेंगे? ये कट जाएगा, √3 ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लीजिए, और कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा, 80 √3 क्या आ जाएगा? 80 √3 कहाँ आ गया ये? और जब ये 80 √3 होगा तो ये भी तो 80 √3 होगा। बोलिए जल्दी से। और जब आप पढ़े हैं कि ये 30 डिग्री होता है, तो ये क्या होता है? 1 और ये होता है √3। बोलिए जल्दी से। होता है √3 के बदले क्या दिया हुआ है ये बताइए तो। ये दिया हुआ 80 √3 दिया हुआ है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 बराबर, मतलब ये 80 हो जाएगा, होगा। तो जब ये कहा क्या हो गया? 80। ये पूरा कितना था? ये पूरा 240 में से ऊपर वाला घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? और बोल रहा है दोनों का अंतर बताइए, पूछ रहा है ये दोनों का अंतर बताइए, पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 160 माइनस 80 √3, और यही आंसर हो जाएगा। 2 कॉमन कर लीजिए, ये आ जाएगा 2 माइनस 80 कॉमन हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 80 को मान तो 2 माइनस रूट 3। ऑप्शन नंबर 1 है दिया हुआ। फिर बता देते हैं। अच्छा जितना ये रहेगा उतना ही वो भी ना रहेगा, पैरेलल है तो पैरेलल होता है ना, चेंज थोड़ी होगा। बोर्ड देखेगा तो काम हो देगा, पंखा देख रहा है तुम, क्या लग रहा है कि मतलब ऐसे ही है ये सब। जब बनाओगे ना क्वेश्चन, अब बनेगा ना तब लगेगा ठीक। छाप लिए जी। और जिनको नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या करिएगा, क्या चीज में। हाँ बहुत अच्छा, बहुत समझदार। ज्यादा नहीं है, लिखिए जल्दी से। क्या कर रहा प्रकाश, लिखिए। अरे खुजली होने लगा हाथ में। आने वाला है क्या, कौन जमा करेगा पैसा। कोई नहीं है ऐसा आदमी अभी तक हमको खुजली हो रहा। तुम करने वाला है जी ना। अरे नहीं, जल्दी कीजिए ना। समतल भूमि पर खड़े मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर तक बढ़ जाती है। फिर से समझिए बात, समतल भूमि पर ये मीनार है। अब ये मीनार है तो कह रहा है इसकी छाया 10 मीटर बढ़ जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है मीनार 10 मीटर, ये बीच की दूरी 10 है। बोलिए। और बोल रहा है 45 और 30, तो ये बताइए ये कितना होगा, 30 होगा। और ये कितना होगा, होगा ना जी। और अगर ये 10 नहीं होता तो आप समझिए इस बात को, अगर आप ये 10 नहीं हो तो पूछ रहा टावर की ऊंचाई ये निकालना था, निकालना था ना। तो ये आप पढ़े हैं कि ये 1 होता है, ये 1 होता है तो ये इतना होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है तो ये √2 होता है। अब बताइए 30 के लिए ये क्या होता है, ये भी 1 होता है, 30 के लिए ये भी 1 होता है कि नहीं, तो ये पूरा पूरा कितना होता है, अगर ये 30 है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है। उसमें से यहां तक क्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक क्या आ जाएगा, 1 माइनस √3, √3 माइनस नहीं आ जाएगा ये। और बताइए ये वैल्यू किसका दिया हुआ है, √3 - 1 किसका मान दिया हुआ है, √3 - 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है। इसलिए एक बराबर क्या लिखिएगा, 10/√3 - 1 ऐसा लिखिएगा, यही ना आएगा एक बराबर। अरे इतना बराबर 1, √3 - 1 बराबर 10 दिया हुआ है, तो एक बराबर 10/√3 - 1। अब बाकी इसको रेशनलाइज करना तो आपके घर का काम है। अब रेशनलाइज कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा 10 इंटू √3 + 1 और डिवाइडेड बाई a + b × a - b क्या होता है, a² माइनस, मतलब 3 घटाओ 1 तो क्या होगा, आंसर आ गया 5, आंसर आ गया 5 इंटू √3 + 1, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा, नहीं आया समझ में, आया ये वाला। तो इसको तो बाद में भी देख लीजिएगा, मिटा देते हैं। अब बोल रहे हैं कि हम नहीं देखेंगे, नींद आने लगता है। पहले सब्सक्राइब करिएगा तब ना, जल्दी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना जरूरी है, यही धर्म है, यही नीति है।
वही, और यही अपना धर्म अपनाना है। ना कभी कोई बीजेपी होता है, ना कोई जेडीयू होता है, ना आरजेडी होता है। सिर्फ और सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करवाना ही धर्म है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, भूमि पर स्थित किसी बिंदु P से, भूमि पर स्थित किसी बिंदु P से किसी 10 मीटर ऊंचे इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उस पर एक झंडा लगा हुआ है और फहराया गया है, तो P से झंडे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बता दीजिए झंडे की लंबाई क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, ये अपना क्या है, नहीं, इमारत है, क्या है, इमारत, और एक बिंदु P कहाँ है, यहाँ पर, और इस बिंदु P से यहाँ का एंगल कितना दे रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए क्या कह रहा है, अब इस पर एक झंडा पताका लहराना है, और पताका लहरेगा या इससे यहाँ पर पताका लहर गया, और इस पताका का जो एंगल बन रहा है कहाँ, यहाँ से यहाँ का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45, पूरा एंगल 45 बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो पूछ रहा है। और अच्छा दिया हुआ है कुछ 10 मीटर, 10 मीटर मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, किसका ऊंचाई, ये 10 मीटर दिया हुआ, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 मीटर दिया हुआ है। अब ये बताइए, ये 30 है तो ये 1 होता है, 30 होता है तो सामने वाला क्या होता है, तो बी नीचे वाला क्या होगा, क्या होगा, √3, मतलब ये 10 है तो ये पूरा क्या होगा, नहीं हो जाएगा। अब 45 डिग्री होता है तो क्या पढ़े हैं, जितना ये होगा पूरा वो होगा, मतलब ये पूरा ऊंचाई कितना होगा, क्या होगा, 10√3। नहीं समझ में आया, कुछ गलत बोल रहे थे आप। ये यहां से यहां तक है 10√3, तो ये भी 10√3 ना हो जाएगा। और जब ये 10√3 है, ये 10√3 है, बताइए ये कितना है, और आपसे पूछ कितना रहा है, फिर पीला वाला पार्ट यहां से यहां तक, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा माइनस घटा लीजिए 10√3 और माइनस, आंसर क्या आएगा, आंसर आया, खत्म। देखिए ना फिक्स है क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हम करवा दिए हैं इसी में से आना है, ठीक है, फालतू नहीं आना है, आपके लिए औकात नहीं है आपका वो एग्जामिनर का, उससे ज्यादा देगा। आपका बच्चा भी ऐसा ही बोले कि मम्मी अभी याद करवा रही तो याद तो हो गया, बाद में नहीं आता, क्या बोलते होंगे, आगे बढ़िए अपनी। ज्ञान हमेशा दूसरों के लिए होता है, चाहे हम हो चाहे कोई। आगे बढ़िए, ज्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन आए, थोड़ा लिखने में आप लोग ज्यादा टाइम ले रहे हैं, छापने में जरा स्पीड रहिएगा ना तो ठीक रहेगा। एक वीडियो एक तो बनाते बनाओ भाई। आगे बढ़े, फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। 300 मीटर ऊंची चोटी से एक ओर स्थित दो पुल की दोनों भुजाओं का अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है, तो पुल की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, पुल की लंबाई। आपसे कर रहा 300 मीटर ऊंची चोटी से, 300 मीटर ऊंची चोटी से, है ना, से एक और स्थित, एक ही और स्थित है, दोनों एक ही साइड है, दो पुल का अवनमन कोण। देखिए ये यहाँ पर ये क्या चीज है, चोटी, चोटी है, यहां से देख रहा है, और एक ही तरफ दो पुल है,
पुल का 2 छोर होता है ना जी, पुल होता है तो 2 छोर होता है। बोलिए जल्दी से। एक पुल होता है जिससे पानी बहता है, उसका 2 छोर होता है कि नहीं होता है? तो वही 2 छोर का जो दिया गया है, आप इसको क्या दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 45 डिग्री एंगल, दूसरा का 30 डिग्री एंगल। आप खुद बताइए ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा? ये कौन बता रहा है? क्वेश्चन आप बता रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप बता रहे हैं। आगे क्या दिया हुआ, किसकी ऊंचाई दिया हुआ 300, तो पूछ क्या रहा है? पुल की लंबाई। क्या पूछ रहा है फाइंड में? पुल की लंबाई मतलब क्या निकलेगा? ये निकलेगा पुल की लंबाई। अगर ये 45 है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। बोलिए जल्दी से। नहीं बाबू, पुल की अगर 45 होगा तो 1 होता है, ये भी 1 होता है। अगर ये 300 तो ये भी 300 होगा, नहीं हो जाएगा? अब देखिए, और ये √3 होता है तो ये 1 होता है, और ये पूरा क्या होता है? अगर ये पूरा का पूरा होता है 1, अब तो नीचे पूरा √3 होता है, तो अगर ये 300 है तो 300 √3। और आपसे पूछा है पुल की लंबाई, पुल की लंबाई क्या हो जाएगा? 300 √3 माइनस 300, यानी 300 √3 माइनस 1। ऑप्शन नंबर, नहीं समझ में आया? आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन को इजी से बनाना है, tan cot भी लगा के बनाते हैं हम लोग, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। समझ में आ रहा है? चलिए, आया? पूरा नहीं ना लिया एकदम? कहाँ कॉपी रख दिया जी? तो है अभी 3-4 को तो क्वेश्चन ही बच रहा है। देखिएगा, एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री में बदल जाता है। ये अपना सूर्य है, और हम पहले यहां से देखते थे, गलत बन गया फिर, ठीक है, फिगर गलत बन गया था। कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य पहले यहां मान के चलते, और यहां से देख रहे हैं, ठीक है, यहां है सूर्य, ये सूर्य अपना सूर्य, सूर्य जानते हैं ना, ये सूर्य यहाँ है, और यहां से देख रहे हैं, कितना था एंगल? बोलिए जल्दी से, कितना था एंगल पहले? 30 डिग्री। अब 45 डिग्री हो जाता है, तो बताइए ये दूर जाएगा कि पहले और इधर आएगा? कम जा रहा है, मतलब एंगल 30 से 45 डिग्री हो जा रहा है, तो और नजदीक आएगा कि और दूर चला जाएगा? और नजदीक आएगा। इसका मतलब अब जो है यहाँ पर सूर्य आ गया, और कहाँ से देख रहे हैं हम? यहीं से अभी तक देख रहे हैं, और एंगल हो गया 40। नहीं समझे? थोड़ा सा और नजदीक आएगा तब ना एंगल बढ़ गया, 30 से 45 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, तो कहता परछाई जो है क्या हो जाता है, 20 मीटर कम जाता है। पहले यहां से यहाँ जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? 20 मीटर कम जाता है। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना मीटर का? 20 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 30 डिग्री, 30 डिग्री पीला वाला पार्ट है, तो 30 डिग्री की बात करूं, इसकी बात करूं, तो 30 डिग्री होता है तो ये 1 होता है, और ये पूरा कितना होता है? बोलिए जल्दी से। पूरा 1 होता है, और ये √3 होता है। लेकिन अगर बात करूं, अगर ये एक बार 1 हो गया तो ये हमेशा सूर्य एक ही ऊंचाई पर रहेगा, तो ये अगर 1 होगा तो ये भी 1 होगा, नहीं होगा जी? ये पूरा √3 था, तो बताइए 45 के लिए अगर ये 1 हो गया तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये भी 1 ही कहलाएगा ना? नहीं समझ में आ रहा है? अगर ये 30 डिग्री है तो ये 1 होगा, तो ये पूरा का पूरा √3। बट ये अगर ये 1 है तो ये भी तो 1 ही होगा, और जब ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, कारण कि इक्वल होता है। अब बताइए 1 दिया हुआ है, ये पूरा का √3 दिया हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला अपना पार्ट, ये वाला
ये वाला अपना अपना पार्ट है, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा √3 और ये 1, तो ये हो जाएगा √3 - 1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। और √3 - 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना है, 1 है ना, तो दिया हुआ है क्या है आपका, वो लिख लीजिए। और आपका दिया हुआ क्या है, आपका √3 - 1 बराबर दिया हुआ है 20, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 20 बटा √3 - 1। और इसको रेशनलाइज करने के लिए हम सिखा चुके हैं, क्या करिएगा, रेशनलाइज क्या होता है, √3 + 1 करिएगा और √3 + 1 कीजिएगा। इस तरह से आपका जो वैल्यू आ जाएगा ऊपर में 20 इंटू √3 + 1, अब बटा नीचे में 2 कट जाएगा, आपका 10 √3 + 1 आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, 3 में। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, क्या 3 क्वेश्चन और है, 28, 29, 30। 2:30 बजे तक बोले थे ना, अभी 2:10 हुआ। आगे बढ़े, लिख लिए आप, क्या रोशन, सब तो इजी है। करने दीजिए ना, क्या करिएगा, हाँ मिटाए ना, उसका अलग बात होता है। किसी रास्ते में 2 और खंभे स्थित है, ध्यान दीजिएगा, कोई रास्ता है, रास्ते में 2 खंभे हैं, एक खंभे की ऊंचाई इतना है, दूसरे खंभे तथा इस खंभे से के उच्च बिंदु से दूसरे खंभे के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु का उन्नयन कोण इतना है, तो दूसरे खंभे की लंबाई निकालिए। मतलब आप क्वेश्चन पढ़िए, पहले कह रहा है एक खंभा दिया हुआ है, एक पीला कलर का खंभा है बड़ा वाला, और एक ग्रीन कलर का खंभा है छोटा वाला, और दोनों के बीच ऐसे इतना दूरी है। समझ में आ गया, क्वेश्चन पढ़िए, यही कर रहा है कि रास्ते में 2 खंभे हैं, एक बड़ा वाला खंभा है और एक छोटा वाला खंभा है। कहता है एक खंभे की ऊंचाई 108 मीटर है, कितना है, किलोमीटर नहीं मीटर है, मीटर है। कहता दूसरा खंभे, तो बोलिएगा, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि अच्छा ये कैसे मालूम चल गया कि बड़ा वाला है, तो ऑप्शन देखिए उससे छोटा छोटा है, तो ऑप्शन बड़ा भी ले लेता है, ये बड़ा वाला है। अब यहां से देखिए पता कैसे चल रहा है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है इस खंभे के उच्च बिंदु से दूसरे खंभे के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु का उन्नयन अवनमन कोण। अब यहां से अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे बनेगा एंगल, और ऊपर से नीचे एक बार एंगल ऐसे बने यहां पर बनेगा, और दूसरी बार कहां बनेगा, और ये एंगल बन गया। अब बताइए ये कितना एंगल होगा, कितना होगा, ये 30 होगा, और नीचे वाला 60। ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है। अब बताइए पूछ क्या रहा है, दूसरे खंभे की ऊंचाई, मतलब ये एच पूछ रहा है आपसे। अब देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, 60 है ना, ये 60 है, तो मतलब ये 60 होता है, तो ये √3 होता है, ये 1 होता है, बोलिए ना जल्दी से। इसका मतलब ये दिया हुआ है √3 का वैल्यू 108, तो ये 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 108 बटा √3 होगा। नहीं समझ में आया, अरे ये दिया हुआ है √3 का वैल्यू ना, बार बार उसको थोड़ी लिखेंगे कि 60 √3 ये 1, तो ये कितना, तो √3 बराबर 108, तो 1 बराबर, इसको कटाइएगा तो 36 √3 आएगा, क्या आएगा, 36 √3 आ जाएगा। समझ में आ गया, और जब ये 36 √3 होगा तो ये भी तो 36 √3 होगा, बोलिए बाबू, जब 36 √3। अब देखिए आंसर आपका आ रहा है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये 30 है,
30 जब होता है तो ये 1 होता है और ये क्या होता है, √3 होता है। मतलब ये √3 का वैल्यू है, बोलिए जल्दी से। मतलब ये √3 का मान दिया हुआ है 36 √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो एक का मान क्या आ गया, और ये एक कौन है, मतलब इसका मान हो गया 36। पूरा का मान कितना था, ये h बराबर निकालने के लिए बोलेगा तो h बराबर क्या लिखेंगे कि पूरा में से इतना घटा देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। ये h जो होगा जितना ये h है वही नहीं h ये भी है, कि पूरा में से ऊपर वाला घटा देंगे तो आंसर आएगा। पूरा था 108, अब ऊपर वाला कितना है, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और देख रहे हैं सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, समझ में आया। आगे बढ़ जाएं। एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एक ये बता देते हैं, इसके बाद एक वाला लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे। तुम लोग बना के क्या करना है, वीडियो डालेंगे और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है आंसर, कमेंट सेक्शन में लिखना है उसका आंसर, लास्ट वाले का क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट का। कहता 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर और नीचे का उन्नयन को, वही क्वेश्चन फिर से हो गया, ये है ये क्वेश्चन फिर से वही हो गया। यहां से ऐसे है, यहां से ऐसे है, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है इमारत का, तो इमारत ये पूरा दिया हुआ है 72, क्या दिया हुआ है। आप अगर ऐसे दिया रहेगा, समझिए कभी भी ये फिगर दिया रहेगा, ध्यान दीजिए, इसका भी शॉर्ट ही कर देते हैं आपको, इसका भी शॉर्ट कर देते हैं। अगर यहाँ 30 नीचे 60, ये तो फिक्स है कि 30 60 ही रहेगा, फिक्स है ना, 30 60 ही रहना है। तो अब ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ 30 और 60 रहेगा तो पूरा खंभा जो होगा ना, पूरा खंभा जो बटेगा किस रेशियो में बटेगा, तो पूरा खंभा बटेगा 1 और 2 के रेशियो में। क्या बटेगा, 1 और 2 के रेशियो में। ये पूरा खंभा की लंबाई होगा 3, अनुपात 3 बराबर हो जाएगा 72। तो पूछ रहा है क्या, इसका ऊंचाई पूछ रहा होगा, इसलिए 2 बराबर क्या हो जाएगा, 72/3 गुना 2, कट जाएगा 24 दूना 24 दिया 72, 24 दूना 48, 48 आंसर हो। ध्यान से इसको कर लीजिए, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कैसा रहेगा। एगो ऊपर से आ रहा है, एगो नीचे से आ रहा है, 30 रहेगा 60 रहेगा, यहाँ तो 60 हो नहीं सकता है, यहाँ तो जब भी नीचे ही बड़ा वाला होगा तो 30 60 रहेगा, तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, पूरा का पूरा कितना होगा, 3 होगा। आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। समझ में आया, बहुत कुछ समझा दिए हैं इसमें, बहुत तोड़ने का तरीका बता दिए हैं कैसे इसको एकदम इजी तरीके से सोच के बनाना है। लेकिन अगर आप नहीं बनाते हैं तो इसमें ये क्वेश्चन हमको आंसर चाहिए, आंसर में चाहिए कि हम ही बना दें जी, नहीं आएगा तू लोग। आउटपुट है ना, अरे आउटपुट है ये बोला, क्या चीज है, टाइनकुट नहीं है, आउटपुट है। कहता भूमि पर स्थित एक बिंदु से छत पर स्थित किसी चिमनी के शीर्ष और छत का उन्नयन कोण कितना है। याद है झंडा वाला बनाए थे, हाँ झंडा वाला वही क्वेश्चन है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु, ये बिंदु है, एक बिंदु के छत पर स्थित किसी चिमनी के शीर्ष का, और यहाँ पर एगो चिमनी रख दिया। चिमनी मतलब जिससे पहले धुआं निकलता था, घर में चिमनी रहता था ना जी, इससे धुआं निकलता था। इसका जो एंगल दे दिया है, कितना दे दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है x, और कहता है छत का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और ये 45 डिग्री, 45 छोटका वाला यहाँ, ठीक है। और जब 45 होता है तो क्या पढ़ते हैं, ये दोनों बराबर। इमारत की ऊंचाई h दिया हुआ है, इमारत की ऊंचाई पूरा है कि यहां से यहां तक है, यही यही इतना ही है ना। तो अगर ये h होगा तो ये भी h होगा, कोई तकलीफ है, बोलिए जल्दी, कोई तकलीफ नहीं है।
तो पूछ रहा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी की ऊंचाई को हम मान लेते हैं क्या, वाई मान लें, एक्स नहीं मान सकते, एक्स तो यहाँ दिया हो, वाई मान लें। और चूंकि टेन कोट में आंसर है आपका दिया हुआ है, टेन कोट में आंसर है। अब टेन कोट में आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तब चिमनी की ऊंचाई निकालना है। चिमनी की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो चिमनी की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए क्या किसका यूज करेंगे, तो लिखेंगे tan x। क्या लिखेंगे, tan x। tan x बराबर क्या होगा जी, पूरा डिवाइडेड बाई h, मतलब क्या लिखेंगे, y प्लस बटा, यही लिखेंगे। हमको y चाहिए कि h चाहिए, y चाहिए, आंसर आएगा। ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, y h tan x, h tan बराबर y प्लस h, ये होगा, आंसर आ गया। ये चीज इधर कॉमन कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो आ जाएगा y बराबर h tan x माइनस h, यही आंसर दिया है। देखिए tan में आंसर दिया है, कोट में h tan x माइनस h दिया है जी, आप लीजिए इसको। आज पूरा का पूरा समाप्त कर दिए, एकदम बेसिक वाला। इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन है जो कि हम करवा देते हैं कोई वीडियो में बना के, उसका हार्ड क्वेश्चन एक और जो होता है ना, पूछता है कुछ तालाब वाला, तालाब का रहता है, गुब्बारा का रहता है, ये पहाड़ का रहता है, तो वो 3-4-5 क्वेश्चन हम करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में करवा देंगे, रूम पर देख लेना। वो क्वेश्चन हार्ड वाला रहेगा, ये बेसिक से, जिससे इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। इतना हम करवा दिए हैं और इसी से क्वेश्चन आना तय है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसको बढ़िया से जाके देखिए रूम पर, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ऑनलाइन देखिए और आंसर कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर, उसको आंसर कीजिए, और क्वेश्चन तो बचा नहीं कि लास्ट में आप बना पाइए। तो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में इतना तो सुनने के लिए कोई रहते नहीं है ना, कुछ लोग तो नाम भी नहीं जानते।